Hello everyone. Today I am going to read a story which is Adventure in Animal Land. आज मैं एक कहानी पढ़ने वाली हूँ जो है कि पशु भूमि में साहसिक कार्य. So let's start reading. Once upon a time in a cozy forest, एक बार बहुत पहले समय की बात है, एक आरामदायक जंगल में lived 4 animal friends, Leo the lion, Ella the elephant, Maya the monkey and Billy the bunny. एक गांव में 4 जानवर दोस्त रहते थे, मित्र रहते थे, जिसमें एक था लियो द लायन, शेर का नाम था लियो, एक हाथी था जिसका नाम था एला, एक बंदर था जिसका नाम था माया और एक बिली नाम का एक खरगोश था बनी. दे लव्ड टू एक्सप्लोर. उन्हें अन्वेषण करना बहुत पसंद था. वन सनी डे, एक धूप वाले दिन, दे फाउंड अ मैजिकल मैप. फाउंड यानी उन्हें मिला एक जादुई नक्शा. इट शोड अ मिस्टीरियस आइलैंड. उसमें क्या दिखाया था उस मैप में क्या दिखता था? एक मिस्टीरियस आइलैंड यानी कि एक रहस्यमय द्वीप. दे डिसाइडेड टू गो देयर. उन्होंने उन तीनों ने उन चारों दोस्त ने तय किया कि वो वहाँ जाएंगे. ऑन देयर वे दे मेट अ वाइज आउल. ऑन देयर वे उनके जाने के रास्ते पर वे मिले एक वाइज आउल यानी कि एक बुद्धिमान उल्लू से. हु गेव देम एडवाइस. जिसने उन्हें एडवाइस दिया यानी कि उन्हें सलाह दिया. वर्क टुगेदर एंड यू विल सक्सीड. उस बुद्धिमान उल्लू ने क्या कहा? एक साथ काम करो तो क्या होगा? तुम्हें सफलता मिलेगी. यू विल सक्सीड. क्रॉसिंग रिवर्स and climbing hills, they faced challenges. Crossing rivers यानी नदी पार कर रहे थे और वो climbing यानी चढ़ रहे थे पहाड़ियों पर. They faced उन्होंने सामना किया बहुत सारे चुनौतियों का. challenges यानी चुनौती. Leo's strong paws. लियो जो कि था एक शेर, उसका जो वो एकदम strong paws था. paws यानी कि पंजा, उसका जो पंजा था helped them climb. उन्हें हेल्प किया ऊपर जाने के लिए, क्लाइंब चढ़ने के लिए उस पर्वत पर, पहाड़ियों पर. एलाज लॉन्ग ट्रंक पुल्ड देम अक्रॉस वाटर. एला जो कि एक हाथी थी, उसका जो वो लंबा ट्रंक यानी कि उसका जो सुर था वो उसे खींचने के लिए और पार करने के लिए पानी को, उसके लिए वो मदद करता था. माया's क्विक हैंड्स फाउंड फूड. माया जो कि एक बंदरिया थी, उसके जो हाथ थे वो क्या करते थे? वो खाने के लिए उन्हें हेल्प करते थे, खोज करने के लिए, खाने के लिए, फॉर फूड. एंड बिलीज टाइनी साइज हेल्प्ड देम फिट थ्रू टाइनी स्पॉट्स. और जो बिली जो बनी यानी कि जो खरगोश थी, उसके जो टाइनी साइज थे यानी कि उसकी जो छोटे आकार था, उसका जो छोटा आकार था वो किस लिए मदद करता था? उन्हें फिट करने के लिए उस टाइट स्पॉट पर यानी कि उस तंग स्थान पर फिट करने के लिए. फाइनली दे रीच्ड द आइलैंड. तभी उन चारों ने वो पहुंच गया. रीच यानी पहुंच गए उस आइलैंड पर, उस द्वीप पर. बट द मैप वॉज ट्रिकी. पर जो नक्शा था वो ट्रिकी था यानी कि वो मुश्किल था, पेचीदा था. इट लेड देम टू अ केव. वो जो था वो किस चीज़ का कहाँ दिखाया उन्हें? एक केव यानी एक गुफा. इनसाइड दे फाउंड अ चेस्ट. इनसाइड मतलब उस गुफा के अंदर दे फाउंड उन्हें मिला अ चेस्ट यानी कि एक संदूक मिला. इट वॉज फुल ऑफ कलरफुल स्टोन्स. वो जो संदूक था वो किस चीज़ से भरा था? रंगीन पत्थरों से भरा हुआ था. Suddenly, the stones glowed
and turned into flying carpets. Suddenly यानी कि अचानक, तब अचानक क्या हुआ, वो जो सारे पत्थर थे वो चमकने लगे, चमकीले हो गए, और टर्न यानी कि वो चेंज हो गए, तुरंत ही वो बदल गए इनटू अ फ्लाइंग कार्पेट्स. फ्लाइंग कार्पेट्स यानी कि उड़ते कालीन पे वो बदल गए. विथ देयर न्यू मैजिक कार्पेट्स, ये जो उनके देर यानी कि वो चारों मित्र के जो नए मैजिक कार्पेट्स, जो जादुई कालीन थी, दे सोर्ड होम, वे क्या हुए, वे घर पहुंचे. द फॉरेस्ट वॉज अमेज्ड, वो जो जंगल था वो चकित हो गया. द एनिमल्स हैड लर्नड टीम वर्क, करेज एंड फ्रेंडशिप, वो जो जानवर थे वो क्या सीखे, उन्होंने लर्न टीम वर्क. टीम वर्क यानी कि सम्मिलित कार्य करना सीखा. करेज एंड फ्रेंडशिप, साहस और मित्रता सीखी. एंड सो लियो, एला, माया एंड बिली हैड द बेस्ट एडवेंचर एवर. और तभी ये जो चारों दोस्त थे, लियो, एला, माया एंड बेली, ये क्या सीखे, ये सबसे उनका बेस्ट उन्होंने साहसिक काम सीखा जो उन्होंने कभी किया था. ऑल वाइल लर्निंग न्यू थिंग्स, और सभी कुछ नया सीखने के माध्यम से. फ्रॉम दैट डे ऑन दे न्यू, फ्रॉम दैट डे ऑन यानी कि फिर उस दिन से, दे न्यू दैट लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग could take them on exciting journey. उस दिन से उन्हें क्या हुआ, उस दिन से नया सीखना और अन्वेषण उन्हें रोमांचक यात्रा पर ले जाने का वो उन्होंने, दे न्यू कि वो जो लर्निंग जो उन्होंने सीखी, और जो एक्सप्लोरिंग यानी कि अन्वेषण करना, वो उन्हें कहाँ ले जाता, एक एक्साइटिंग जर्नी, एक रोमांचक यात्रा पर. So if you like this story, please like, subscribe and share. अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा. धन्यवाद.